Hi guys, welcome to Pass Coaching Center and I am going to translate English newspaper into Hindi. वुमेन स्टेप्स यानी कि वुमेन जो है वो आई इन पेरेंट्स फाइट यानी पेरेंट्स की फ़ाइट में, माता पिता की फ़ाइट में जो औरत है आई स्टेप टू डेथ और उसको चाकू मारा गया जिससे उसकी मृत्यु हो गई। यानी कि माता पिता की लड़ाई में जो औरत है वो आई है और जिसकी वजह से उसको चाकू मारा गया और उसकी मृत्यु हो गई। ए मैन स्टैब्ड हिज 35 ईयर्स ओल्ड वाइफ यानी कि एक आदमी ने स्टैब यानी कि चाकू मारा उसकी 35 साल की पत्नी को विद अ किचन नाइफ, किचन की नाइफ से मारा यानी चाकू से मारा है, किचन की चाकू से। फॉलोइंग एन आर्गूमेंट ओवर मनी यानी कि लड़ाई हुई है, आर्गूमेंट का मतलब बाताबाती हुई है, लड़ाई ओवर मनी पैसे के ऊपर, तो पैसे के ऊपर लड़ाई हुई है। उसमें एक आदमी ने 35 साल की जो पत्नी है उसको किचन की नाइफ से चाकू मारा है, किचन की चाकू मारा है उसने। एंड देन स्टैब्ड हिज 22 ईयर्स ओल्ड डॉटर और उसके बाद उसने ये चाकू मारा है 22 साल की उसकी बेटी को टू डेथ और जिससे उसकी मृत्यु हो गई। वैन सी ट्राइड टू इंटरवेन इन द स्कफल टू प्रोटेक्ट हर मदर, जब उसने कोशिश की इंटरवेन करने की यानी बचाने की, मामले में आने की, इन द स्कफल यानी इस फाइट के में आने की कोशिश करी उसने, कुछ कहने की, टू प्रोटेक्ट ताकि वह अपने प्रोटेक्ट कर सके मम्मी को, तो उसे भी मारा गया है। पुलिस साइड, पुलिस ने कहा ऑन संडे रविवार को। ऑफिसर्स आइडेंटिफाइड, ऑफिसर्स ने पहचान की है द डिकीज्ड पीड़ित को एज रसीमा खातून, रसीमा खातून के रूप में, एंड हर मदर और उसकी माँ है एज सूफिया, सूफिया के रूप में पहचान की गई है। तो चाकू जिसको मारा गया है वो उसकी बेटी का नाम है रसीमा खातून और उसकी माँ का नाम है सूफिया। द एक्यूज्ड जो आरोपी है आइडेंटिफाइड एज अब्बास अली, उसकी पहचान की जा चुकी है अब्बास अली के रूप में। इज़ करंटली एब्सकॉन्डिंग, फिलहाल अभी फरार है, एब्सकॉन्डिंग का मतलब फरार है। दिस सैड, उसने कहा, उन्होंने कहा, पुलिस सैड, पुलिस ने कहा द इंसिडेंट जो घटना है टुक प्लेस घटी एट अराउंड 1 AM यानी एट अराउंड का मतलब होता है लगभग 1 बजे घटी है घटना। ऑन सैटरडे यानी शनिवार को एट द अली होम, अली के घर में, इन नजफगढ़ यानी नजफगढ़ के अंदर पड़ता है। तो पुलिस ने कहा है कि जो घटना घटी है वो 1 बजे घटी है, शनिवार की बात है और अली के घर में हुई है और अली का घर नजफगढ़ में पड़ता है। दे सैड, उन्होंने कहा इंसिडेंट कैम टू लाइट यानी कि जो घटना है, इंसिडेंट का मतलब घटना, कैम टू लाइट यानी कि प्रकाश में आई, पता चला उसके बारे में। आफ्टर ए नेबर इन्फॉर्म्ड द पुलिस कंट्रोल रूम यानी कि पड़ोसी के इन्फॉर्म करने के बाद, आफ्टर का मतलब बाद, पड़ोसी, नेबर का मतलब पड़ोसी, तो पड़ोसी के इन्फॉर्म्ड करने के बाद, सूचना देने के बाद इस घटना के बारे में पता चला है पुलिस को। डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस जो उपायुक्त हैं पुलिस के, अंकित सिंह सैड, अंकित सिंह ने कहा द नेबर मेड द PCR कॉल, जो पड़ोसियों ने क्या करा, PCR कॉल करा है। आफ्टर हियरिंग द सस्पेक्ट्स डॉटर कॉलिंग फॉर हेल्प यानी कि सुनने के बाद, आफ्टर हियरिंग का मतलब सुनने के बाद, सस्पेक्ट यानी कि आरोपी की, संदेही की बेटी की कॉलिंग आवाज़, फॉर हेल्प यानी मदद की आवाज़ को सुनकर आरोपी की बेटी के बचाने की आवाज़ को सुनकर उन्होंने, पड़ोसियों ने कॉल किया। पुलिस रश टू द स्पॉट, जो पुलिस है वो वारदात पे पहुंची, वहाँ जहाँ हुआ था ये घटना। एंड फाउंड द 22 ईयर्स ओल्ड वुमेन और 22 साल की औरत को पाया, एंड हर मदर और उसकी माँ को लेइंग इन अ पूल ऑफ ब्लड यानी खून से भरा हुआ पाया, खून में सना हुआ पाया। एंड द कपल्स अदर चिल्ड्रन और दो कपल्स हैं यानी जोड़े हैं, उनके जो दूसरे बच्चे हैं, बोथ आर माइनर्स, वो क्या है, माइनर्स है। क्राइंग फॉर हेल्प, वो भी मदद के लिए चिल्ला रहे थे। पुलिस रस्ड द टू इंजर्ड वुमेन टू राव तुलाराम मेमोरियल हॉस्पिटल, पुलिस ने रवाना किया, रस्ड का मतलब रवाना किया दोनों, इंजर्ड का मतलब घायलों को, राव तुलाराम मेमोरियल हॉस्पिटल में, वेयर खातून वाज डिक्लेयर ब्राउड डेड, जहाँ खातून को डिक्लेयर का मतलब घोषित किया गया, ब्राउड डेड का मतलब मरा हुआ घोषित कर दिया गया। हर मदर सूफिया वाज रेफर्ड टू DDA हॉस्पिटल, और उसकी जो माँ है सूफिया है उसको रेफर किया गया DDO हॉस्पिटल में, वेयर सी इज़ अंडरगोइंग ट्रीटमेंट, जहाँ पे उस हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट में जा रही है अभी, कहने का मतलब वो जिंदा है। पुलिस साइड, पुलिस ने कहा द कपल्स यंगर डॉटर नरेटेड द ऑर्डर टू पुलिस यानी कि जो कपल्स जोड़े जो हैं
पति और पत्नी के जो बड़ी यंगर का मतलब छोटी बेटी जो है नरेटेड उसने बताया है ऑर्डर इन सारी घटना बताया है टू पुलिस को। ऑफिसर सेड ऑफिसर ने कहा इन हर स्टेटमेंट यानी अपने स्टेटमेंट में टू द पुलिस को दी गवाही में। द माइनर सेड लड़की ने कहा एन आर्गमेंट ब्रोक आउट बिटवीन अली एंड सूफिया कि एक बाताबाती आर्गमेंट का मतलब बाताबाती ब्रोक आउट यानी हुई अली के बीच में और सूफिया के बीच में अराउंड मिडनाइट यानी करीब दोपहर रात के 12 बजे ओवर मनी पैसे को लेकर। पुलिस ने कहा। तो ये जो लड़ाई हुई है वो बताया छोटी उसकी लड़की ने कि ये जो बाताबाती हुई है वो पैसे के ऊपर हुई है और रात के 12 बजे के आसपास हुई है। पुलिस ने कहा द आर्गूमेंट एस्केलेटेड टू अ फिजिकल फाइट और ये आर्गूमेंट की वजह से इतनी बड़ी कि वो फिजिकल फाइट में आ गई लड़ाई झगड़े में बदल गई। द कपल्स 3 चिल्ड्रन जो ये माता पिता हैं उनके 3 बच्चे वर इन द हाउस घर में थे एट द टाइम उस समय जब लड़ाई हुई। ऑल पिक्ड अप ए नाइफ अली पिक्ड अप ए नाइफ अली ने क्या करा उसने उठाया एक चाकू एंड स्टैब्ड सूफिया और उसने स्टैब्ड कर दिया मार दिया सूफिया को इन द हेड सिर में। सीइंग दिस इसको देखकर देयर एल्डेस्ट डॉटर रसीमा इंटरवेंट टू प्रोटेक्ट हर मदर इसको देखकर उसकी जो बड़ी बेटी है रसीमा उसने इंटरवेंट किया यानी कि गई टू प्रोटेक्ट बचाने अपनी माँ को। अली स्टैब्ड रसीमा इन द हेड तो अली ने उसके सिर में भी चाकू मार दी रसीमा के सिर में चाकू मार दी नेक एंड चेस्ट और नेक में भी और चेस्ट में छाती में भी। आफ्टर विच जिसके बाद सी कोलैप्स्ड ऑन द फ्लोर वो फ्लोर पे गिर गई। कोलैप्स का मतलब गिर गई। सैड डीसीपी सिंह ने कहा अली फ्लेड द सीन आफ्टर लॉकिंग द हाउस डोर जो अली है वो भाग गया सीन से यानी कि जगह से भाग गया लॉक करने के बाद घर का दरवाज़ा फ्रॉम द आउटसाइड बाहर से। एंड द कपल्स यंगर डॉटर और जो कपल के हैं जो छोटी बेटी है रेज्ड द अलार्म वो चिल्लाई एंड अलर्टेड देयर नेबर्स और उसने अपने पड़ोसियों को सावधान कर दिया यानी बता दिया। पुलिस ने कहा वी थिंक ही हैज़ फ्लेड दिल्ली हम सोचते हैं पुलिस ऐसे बोल रही है कि वो शायद दिल्ली ही हैज़ फ्लेड दिल्ली वो दिल्ली को छोड़ के भाग गया है। वी आर चेकिंग CCTVs एंड मल्टीपल टीम्स हैव बीन डिप्लॉयड अराउंड उत्तर प्रदेश। पुलिस कह रही है कि हम CCTV को चेक कर रहे हैं और कई जो टीम है उसको तैनात कर दिया जा चुका है अराउंड उत्तर प्रदेश के आसपास हरियाणा राजस्थान एंड दिल्ली के आसपास टू लुक फॉर हिम उनको देखने के लिए। सैड अ पुलिस ऑफिसर ने कहा कि मतलब उसको पकड़ने के लिए हमने ये सारी टीमें लगा दी हैं ऑन कंडीशन फॉर NYT यानी इसमें द फैमिली इज़ फ्रॉम गुवाहाटी जो फैमिली है वो गुवाहाटी की है आसाम की एंड केम टू दिल्ली वो दिल्ली आई थी 4-5 ईयर्स अगो 4-5 साल पहले। पुलिस ने कहा अली वाज अनएम्प्लॉयड जो अली है वो बेरोजगार है एंड वुड ऑफन फाइट विद हिज वाइफ और हमें अधिकतर समय ऑफन का मतलब अधिकतर वो लड़ा करता था विद हिज वाइफ अपनी पत्नी से ओवर मनी यानी पैसों को लेकर अधिकतर समय वो लड़ा करता था। अली हैज़ बिन बुक्ड अंडर सेक्शन ऑफ मर्डर अली को बुक कर दिया गया है सेक्शन के अंदर उस पर धारा ये मर्डर की लगा दी गई है एंड अटेम्प्ट मर्डर की धारा लगाई है अंडर द भारतीय न्याय संहिता यानी इस संहिता के आधार पे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस यू कैन ऑल्सो वॉच इट विल ऑल्सो इम्प्रूव योर इंग्लिश। थैंक यू।